मल्लिका जी ने उस क्षेत्र को चुना कि समाज के वह वर्ग जिनको स्वाभाविक रूप से लोग चलते हुए भी इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसे बच्चों के बीच, उनकी जिंदगी के बीच रह करके उनमें साहस भरना, केवल इस नाते नहीं कि तुम जियो, बल्कि इस नाते कि तुम समाज में सम्मान के साथ जियो। और वो बच्चे जो स्पेशल कैटेगरी के हैं, बड़े युवा हुए, अभिभावक भी नहीं ध्यान देते, लेकिन उनको ढूंढ ढूंढ करके भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में ले जा करके उनके प्रतिभा के आधार पर भारत के सम्मान को बढ़ाने का काम किया। इस नाते निश्चित रूप से मल्लिका जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इस इवेंट के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को भी एक और काम करना चाहिए कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में लोगों का शरीर खोखला हो रहा है, लोगों की जिंदगियां कम हो रही हैं, वह है नशा, सिंथेटिक नशा। उससे भी बचाने के लिए आप सभी लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। जरूरत हो तो लड़ाई लड़नी चाहिए। यह काम केवल अकेले पुलिस या और कोई नहीं कर पाएगा। जब तक समाज नहीं जगेगा तब तक पूरी तौर पर काम नहीं हो सकता है। इस नाते समाज के लोगों को अपने इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए भी जागना चाहिए। समाज के लोगों को अपने इन बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी जागना चाहिए। तो दोनों काम करना चाहिए। इसी नाते मैं इस नशे के विरुद्ध राजभवन से बाहर निकल कर करके, जब से मुझे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हिमाचल में इस पर काम करना चाहिए, मैं काम कर रहा हूं। अब धीरे धीरे मुझे सफलता भी मिल रही है, लेकिन और अधिक सफलता के लिए आप सभी लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। अब गांव से भी इसकी आवाज उठ रही है, नशे के विरुद्ध की आवाज उठ रही है। इन दोनों को जोड़ने की जरूरत है। अगर गांव में कोई ऐसा बच्चा मिलता है तो उस बच्चे का रुचि क्या है, उस रुचि की तरफ ले जाने की जरूरत है। और शेष हमारे गांव का बच्चा, हमारे शहर का बच्चा कहीं सिरिंज लगा करके कहीं लुढ़का हुआ ना हो, इसको भी देखने की जरूरत है। कि हमारे इस कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल जी उपस्थित हुए और हमारे इन विशेष बच्चों को एक आशीर्वाद स्वरूप अपनी उपस्थिति से इनका हौसला बढ़ाया। जहां हम इनका अभिनंदन स्वागत करते हैं, वहीं मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि स्पेशल ओलंपिक्स एक आंदोलन है और दिव्यांग जनों के लिए ये एक इंक्लूजन का मकसद लेके चली हुई है। स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल जो 170 देशों में कार्यरत है, उसका सबसे बड़ा प्रोग्राम स्पेशल ओलंपिक्स भारत है, क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से भी और दिव्यांगता के अगर हम प्रतिशत देखें तो हम 5% पॉपुलेशन के दिव्यांगता से ग्रसित है ऐसा मानते हैं और 1% मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित है। इसको हम एक आंकड़ा मानकर कार्य कर रहे हैं। तो आप सब समझ सकते हैं कि दिव्यांगता की समस्या कितनी भयंकर है और कितनी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम सबको कार्य करने की अत्यंत आवश्यकता है। स्पेशल ओलंपिक्स के हर मंच से मैंने यही आग्रह किया है कि ईच वन रीच वन,
प्रत्येक व्यक्ति अगर एक ऐसे दिव्यांग व्यक्ति का हाथ थाम ले तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं होगा जब हम इस दिव्यांगता की समस्या के समाधान के लिए हम सब मिलके आगे बढ़ पाएंगे। हमारे यहाँ जितनी संस्थाओं के संस्थापक और जितने संस्थाओं के शिक्षक और कोच बैठे हैं, हृदय से मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ऐसे बच्चों को संभालने का, ऐसे बच्चों को शिक्षित करने का और ऐसे बच्चों को स्पोर्ट्स के माध्यम से आगे बढ़ाने का और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का एक प्रण लिया है, एक संकल्प लिया है और इस संकल्प के साथ हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबने शीतकालीन प्रतियोगिता के आंकड़े देखे, जहां 30 खिलाड़ी पूरे देश से जाते हैं, वहां 15 खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश के जाते हैं और जहां हम 33 मेडल लेके आते हैं, वहां 22 मेडल हिमाचल के खिलाड़ी लाते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये जो परिश्रम और ये जो प्रयास है वो स्पेशल ओलंपिक्स हिमाचल प्रदेश की इस टीम का है जो आज हमारे सामने उपस्थित है।